हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के अंदर हमने जो एबायोटिक और जो बायोटिक फैक्टर्स थे हमारे, हमने उनकी बात की थी। ठीक है, जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स थे जिसमें हमने बोला था विंड एंड वाटर, एंड जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स में हम पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स के बारे में, या जो आपके एनिमल्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने बताया था कि इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं अल्टीमेटली उनके अंदर क्या होता है, नेक्टर सिक्रीट करते हैं, वो है ना स्मेल बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर फ्रेगनेंस देखने को मिलती है, प्लस कलर अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने कल की सारी बात की थी। इसके बाद मैंने और भी आपको चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से जो ए बाइटिंग में वाटर, जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये नाम वाटर आ रहा है लेकिन इनका पॉलिनेशन कौन करता है, एयर के थ्रू होता है। हमने ऐसे कई चीज़ों की बात की थी। तो अब मैं अगर बात करूँ तो अब हम कल इसमें पढ़ रहे थे फ्लोरल रिवॉर्ड्स का, मैंने नाम लिया था आप लोगों के सामने। ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो ये क्या चीज़ थी? देखिए, मैंने बोला था कि जैसे कोई भी आपका इंसेक्ट या कोई भी एनिमल है वो फ्री में कोई काम नहीं करेगा। मान लीजिए अगर वो पॉलिनेशन कर रहा है तो बदले में उसका कुछ तो चाहिए होगा, कुछ फ़ायदा उसका भी होगा, तभी वो पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, तो फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है कि या तो उसको नेक्टर मिले, जैसे बीज वगैरह अगर है तो वो लोग नेक्टर के लिए आती है। ठीक है, या फिर उसको है ना, मान लीजिए और भी तरह के फ़ायदे पॉलिन ग्रेन्स मिल जाए। ठीक है, जैसे कुछ लोग है ना पॉलिन ग्रेन्स के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉलिन ग्रेन्स उनको मिल जाती है खाने के लिए, कुछ उनसे चिपक जाती है, तो इस तरीके से कई चीज़ें होती है। अब अगर मैं बात करूँ कुछ स्पीशीज़ में, इन सम स्पीशीज़, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ में बात करूँ, फ्लोरल रिवॉर्ड सिर्फ पॉलन ग्रेन या नेक्टर ही नहीं होता, उसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। ठीक है, जो मान लीजिए कुछ स्पीशीज़ है उनके अंदर उनको क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो इसका हम फर्स्ट यूनिट का इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो विवीपेरस होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं एनिमल्स, वो उसके अंदर जो होता है सर्वाइवल चांसेस कम होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर होते हैं, उनको वो कोई भी है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म खा सकता है या कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली उनके सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पीशीज़ क्या करती है, सेफ प्लेस, मतलब फ्लावर्स के पास जो है सेफ प्लेस होती है, वहाँ पे अपने एग्स लेकर देती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, इसका एग्जांपल क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर, जो आप लोगों को टॉलेस्ट फ्लावर है, विच इज़ अमोर्फोफेलस, अमोर्फोफेलस। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो भी है ना कुछ स्पीशीज़ जो होती है वो लोग क्या करते हैं, अमोर्फोफिलस के पास में अपने अंडे जो हैं वहाँ पे रख देते हैं ताकि वो सेफ रहें, और बदले में क्या हो जाता है, वो जब उस फ्लावर के पास आते हैं पॉलन ग्रेन से चिपक जाते हैं और वो अल्टीमेटली पॉलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरल, ये भी एक तरीके से एक तरीका हम फ्लोरल रिवॉर्ड बोल सकते हैं। इसी की तरह मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि रिलेशनशिप बिटवीन, देखो एनसीईआरटी बताती है, एक तो मॉथ स्पीशीज़, मॉथ, ठीक है, एक तरह का एनिमल हो गया। ठीक है, हाँ, मॉथ स्पीशीज़ एक इंसेक्ट हो गया मॉथ। ठीक है, मॉथ स्पीशीज़, और एक प्लांट है जिसका नाम है युक्का, प्लांट है जिसका नाम है युक्का। तो युक्का प्लांट और मॉथ स्पीशीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है एनसीईआरटी, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों के दोनों स्पीशीज़ होते हैं ना, बोथ स्पीशीज़ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक है, दोनों स्पीशीज़ को, ठीक है, विदाउट ईच अदर अपनी लाइफ साइकिल, ठीक है, एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब जितनी ज़रूरत युक्का प्लांट को मौत की है, उतनी ज़रूरत मौत स्पीशीज़ को प्लांट युक्का की है। कैसे? तो वो देखिए क्या होता है, जो मौत होता है उसको तो कैसे ज़रूरत है, पहले हम ये बात करेंगे। ये अपने जो एग होता है, एग का डिपॉजिट कर देता है, एग को डिपॉजिट करता है कहाँ पे? आप लोग को याद हो तो मैंने जब आप लोग को ओवरी बताया था, जब मैंने स्टिग्मा सेल ओवरी बताया था, मैंने बोला ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओवरियन कैविटीज़ को मैंने नाम दिया था लोक्यूल, आप लोग को याद होगा। तो ये अपने क्या करता है, एग का डिपोजिशन करता है इन दी लोक्यूल ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी के लोक्यूल के अंदर ये एग को डिपोजिशन कर देता है, कौन? मौत की स्पीशीज़ होती है। ठीक है, और ये कब आते हैं बाहर, ये जो एग्स होते हैं, ठीक है, इनके जो लार्वा होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ एग्स, कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग, एज सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग। देखिए होता क्या है, जो आपका मॉथ स्पीशीज़ है ना, वो क्या करता है, वो अपने अंडे देता है, अंडे देने के बाद वो क्या करता है, वो ओवरी के लोक्यूल में छुपा देता है। ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, सेफ प्लेस में प्रोटेक्ट हो गए। अब वो क्या करता है, जब अब जैसे है ना, वो हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जैसे सीड बनना शुरू होता है तो उस वो जो एग होता है वो टूटता है और उसमें से लार्वा बाहर निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो सीड बन जाएगा तब वो उसमें रह नहीं सकता, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहा, उतरे में वो जो है वो बिल्कुल हैच हो जाते हैं वो एग्स, और अल्टीमेटली लार्वा जो है वो एग से बाहर निकल आता है। तो मॉथ स्पीशीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा प्लांट युग का, तो वो अल्टीमेटली उसके जो अंडे हैं वो लार्वा में फॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्लस जो अनवार्मेंट वगैरह जो फ्लावर देता है वो भी इनके लिए काफ़ी सही रहता है। ठीक है, अब प्लांट युक्का को क्या होता है फ़ायदा, तो देखिए युक्का प्लांट को आप लोगों को पता ही है, ऑब्वियसली ऐसा जब होता है तो वो पॉलिनेशन कर देता है अल्टीमेटली। ठीक है, जब भी है ना मॉथ स्पीशीज़ आता है उसके फ्लावर के पास में, तो अल्टीमेटली वो पॉलिनेशन कर देता है। तो प्लांट का फ़ायदा तो आप लोगों को पता है, पॉलिनेशन होगा। मॉथ स्पीशीज़ को कैसे फ़ायदा होगा ये मैंने आप लोगों को अभी अभी बता दिया है। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ, अब एक टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अब ये क्या होता है? देखिए, आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग क्या होती है? मतलब इन ब्रीडिंग का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए अगर एक ही स्पीशीज़ के अगर पॉलिनेट करते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ही फ्लावर है, उसके अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, या अगर एक ही प्लांट है उसमें अलग अलग, मान लीजिए सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है सपोज़, ठीक है, तो सेम है ना, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है, हमने क्या नाम दिया था इसको, जिटेनोगेमी हमने बोला था, तो वो भी अल्टीमेटली है तो कैसा, जेनेटिकली तो सेल्फ पोलिनेशन ही हो रहा है ना, क्योंकि कोई नई स्पीशीज़, कोई नई आपका है ना, अल्टीमेटली जो जीन्स हैं वो नहीं मिल पा रहे, ठीक है, सेम ही जीन्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इनको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब एक प्लांट दूसरा है ना, और एक दूसरा प्लांट, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें होता है, जिसमें डाइवर्सिटी आने के चांसेस है, जिसमें है ना कुछ डिफरेंसेस, कुछ म्यूटेशंस, कुछ आपके इवोल्यूशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं होता क्या है। देखिए, अब मैं बात करूँ तो जो मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हर्मफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्मफ्रोडाइट फ्लावर्स, हर्मफ्रोडाइट का मतलब मैंने बताया था जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों उसी फ्लावर में प्रेजेंट हो, या उसी ऑर्गेनिज्म, जैसे हर्मफ्रोडाइट अपन ने एनिमल्स का में भी हमने बोला था, जैसे कि अर्थवर्म था हमारा, वो क्या था, एक हर्मफ्रोडाइट था। तो अल्टीमेटली जो हर्मफ्रोडाइट होते हैं वो जो होते हैं अल्टीमेटली मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों मिल जाए। अब अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है, जो पोलन ग्रेन होगा वो अपने नियरेस्ट फ्लावर या उसी फ्लावर के अंदर जो आपका जो फीमेल पार्ट है उस पर जाके रुकेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे हर्मफ्रोडाइट फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन जो आ रहा है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा, क्योंकि जो आपका पोलन ग्रेन है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, पोलन ग्रेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जो आपका फ्लावर है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में कांटेक्ट में आ जाएगा पोलन ग्रेन, इसलिए यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये कंटिन्यूड आप सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए अब कंटिन्यू अगर एन ऐसे इन ब्रीडिंग हो रही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो कुछ नया नहीं मिल पा रहा उस स्पीशीज़ को। तो ये आप लोगों ने डार्विन का भी पढ़ा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उसके अंदर वही सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे और फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा प्लांट, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नए फीचर्स नहीं है, अगर आप अडेप्ट करने के लिए कुछ नई चीज़ नहीं है, तो आपका सर्वाइवल कैसे होगा। आप लोगों को पता है डार्विन में आप लोगों ने डेफिनेटली 10th में पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है ना। अब यहाँ पे जहाँ इन ब्रीडिंग हो रही है यहाँ तो कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, बस नॉर्मल आपको फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से प्रोसेस रिपीट हुआ, कोई नए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिले, कोई नया तरह का सीड नहीं मिला आपको, नया तरह का फ्रूट नहीं मिला, नया तरह का फ्लावर नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं मिला ना। इसलिए इसमें क्या रिजल्ट हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अब इसको रोकने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या करता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप किए हैं, हैज़ डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन मतलब मैंने वही बोला ना, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हमको नहीं करवाना कंटिन्यू, एक बार दो बार ठीक है, पर अगर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वो गलत है, ठीक है, उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो मैंने बोला कि बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप करते हैं टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज, किसको इनकरेज करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप करते हैं प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब वो क्या होते हैं, तो देखिए मैं बात करूँ तो उनके अंदर देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, जैसे कुछ जो होते हैं स्पीशीज़, ठीक है, सम स्पीशीज़ क्या करती है प्लांट्स की, वो क्या करती है, जो पॉलन का जो रिलीज़ होता है, मतलब जिस टाइम पे आपका पॉलन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और जो स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होती है, देखिए होता क्या है, आपका पोलन ग्रेन कहाँ आके गिरता है, स्टिग्मा पे आके गिरता है, ठीक है। अब स्टिग्मा जो होता है वो बिल्कुल आपका रिसेप्टर की तरह काम करता है, कि स्टिग्मा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होता है, पोलन ग्रेन आके उस पर गिरता है, वो रिसेप्टर उसी टाइम पे अगर एक्टिवेटेड है तो हाथों हाथ पोलन ट्यूब बन जाती है। तो कुछ स्पीशीज़ क्या करती है, वो ये जो पोलन के रिलीज और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है उसको सिंक्रोनाइज नहीं रखती, आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है।
सम स्पीशीज़ के अंदर ये जो होता है पॉलन के रिलीज और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, मतलब एक साथ नहीं होती। मतलब ऐसा कि मान लीजिए अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरा तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन के ये जो स्टिग्मा के रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए होते। अगर वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो पॉलन ग्रेन बिल्कुल गिर के रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आपकी स्टिग्मा बिल्कुल रिसेप्टिव है, आपके जो स्टिग्मा पूरी उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट है कि बस पॉलन ग्रेन आएगा और मैं पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दूंगी, लेकिन पॉलन आएगा ही नहीं। पॉलन उस टाइम पे मतलब एंथर का डाइसेंस उस टाइम पे होगा ही नहीं। तो ये प्लांट्स के अंदर कुछ स्पीशीज़ के अंदर ऐसा होता है कि वो सिंक्रोनाइज नहीं रखते, मतलब टाइमिंग बदल देते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब सिंक्रोनी नहीं रखते, टाइमिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। अब टाइमिंग चेंज होगी क्योंकि मैंने बोला कि एक टाइमिंग होनी चाहिए, एक सिंक्रोनी हमेशा होनी चाहिए। जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे आपका स्टिग्मा भी एक्टिव होना चाहिए, रिसेप्टर से एक्टिव होना चाहिए। तो वो यहाँ पे अगर नहीं हो रहे तो अल्टीमेटली इन ब्रीडिंग से बच जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो मैंने क्या बोला कि या तो पॉलन पहले रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, आइदर अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो आइदर पॉलन इज रिलीज फर्स्ट, ठीक है, आइदर पॉलन इज रिलीज फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं आप बिफोर स्टिग्मा गेट्स बिकम्स रिसेप्टिव, या फिर वाइस वर्सा। बात आई समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो आपका क्या होता है, जो आपका ये स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है, मैंने अभी बताया कि पॉलन ग्रेन रिलीज होने से पहले, या पॉलन ग्रेन पहले ही रिलीज हो जाता है और आपका स्टिग्मा कभी रिसेप्टिव हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। ये तो आ गया पहला डिवाइस। ठीक है, इसको डिवाइस इस तरीके से बोला गया है कि अल्टीमेटली प्लांट क्या क्या हरकतें कर सकता है, किस तरह की चीज़ें कर सकता है अपने आप को इनब्रीडिंग से बचाने के लिए, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, इन सम स्पीशीज़ क्या होता है, जो एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं ना, जो आपके एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं, दीज आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, दीज आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इनको अलग अलग पोजीशन पे रख दिया जाता है, एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है। ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ताकि जो पॉलन है, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बात आ रही है समझ में? भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई के अंदर क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा है उनकी पोजीशंस बदल जाती है, डिफरेंट पोजीशंस पे रख दिया जाता है उनको। अब अलग अलग पोजीशन पे रख देंगे तो अब क्या था, अगर पहले तो बहुत पास पास में थे तो सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इससे क्या होता है, अब वो क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में चल गए तो अब पॉलन ग्रेन तो रिलीज़ होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक के कॉन्टैक्ट में है, वो हो सकता है दूसरे फ्लावर के या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो यहाँ पे हम आउट ब्रीडिंग के चांसेस कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक डिवाइस होता है। तो ये दोनों के दोनों अभी जो हमने पढ़े, ठीक है ना, बोथ द अबव विच वी स्टडीड, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं ऑटोगैमी। आई बात समझ में? ये लोग ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रहे हैं अल्टीमेटली, एटलीस्ट ऑटोगैमी तो कंफर्म प्रिवेंट कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे। पहले वाले केस में तो मैंने बोला कि बिल्कुल आपको पॉलन ट्यूब और रिसेप्टर जो है स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो एक बार में नहीं होती, सिंक्रोनाइज नहीं होती, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वरना टाइमिंग उनकी चेंज है तो अल्टीमेटली ऑटोगैमी से बच जाएंगे। इसमें मैंने ये बोला कि दूर दूर रख देंगे तो एटलीस्ट सेम फ्लावर पे तो तुरंत नहीं आएगा, जो सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों की पोजीशंस को अलग अलग कर दिया, पोजीशंस चेंज कर दी, इसलिए ये दोनों क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रहे हैं। अब तीसरा डिवाइस क्या है, थर्ड डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इन ब्रीडिंग प्रिवेंट करने के लिए प्लांट क्या कर जाता है, टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब व्हाट इज़ दिस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब इन ब्रीडिंग से बचने के लिए प्लांट क्या कर देता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर देता है। ये एक तरीके का जेनेटिक मैकेनिज्म है। ये जो आपका सेल्फ कंपैटिबिलिटी है ये क्या है, एक तरीके का जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट का खुद का पॉलन है ना, वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलन। इसमें प्लांट क्या करता है, खुद के सेल्फ पॉलन को, सेल्फ पॉलन का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपका सेम फ्लावर से, ठीक है, सेल्फ पॉलन कौन सा हो सकता है, या तो सेम फ्लावर का जिसमें अल्टीमेटली मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, सेम फ्लावर, या फिर उसी प्लांट का डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम दी सेम प्लांट। देखिए होता क्या है मैं बताऊँ, इसमें एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या करता है, जो भी आपका सेल्फ पॉलन है ना उसको प्लांट के ओव्यूल से ना, मतलब अल्टीमेटली ना जो आपका मिलने से रोका जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए, ठीक है, जो आपका पॉलन है, ठीक है, वो पहुंचा, अब उसको क्या करते हैं ये लोग, फर्टिलाइज करने से रोकते हैं, है ना, प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग दी ओव्यूल। मतलब खुद ही के प्लांट पे जो ओव्यूल है उसको फर्टिलाइज करने से रोका जाता है। ठीक है, कैसे या तो पॉलन का जर्मिनेशन इनहिबिट कर दो, जो पॉलन का जो जर्मिनेशन होता है ना उसको इनहिबिट कर दो, ठीक है, या फिर क्या है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को इनहिबिट कर दो,
पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ आ रही है पिस्टिल के अंदर जो होती है उसको आप इनहिबिट कर दो। समझ रहे हैं बात को, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको कुल मिला के क्या करना है, खुद के पॉलन को खुद के स्टिग्मा से नहीं मिलने देना। यही इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग का क्या मतलब है, एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के ओव्यूल या जो स्टिग्मा है उसके पास जाके रुकता है, अल्टीमेटली इनब्रीडिंग हो जाती है। अपन को ये प्रिवेंट करना है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यहाँ क्या कहती है कि आपने पॉलन का जर्मिनेशन ही इनहिबिट कर दिया। अगर आपके प्लांट जो है उसका जो फ्लावर है उसके अंदर पॉलन का जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो क्या बचा, सिर्फ फीमेल पार्ट बचा। फीमेल पार्ट बचेगा तो कोई दूसरा पोलन कहीं और के प्लांट का आके उसको फर्टिलाइज कर जाएगा, पर खुद का नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि खुद को कंपेटिबल ही नहीं, खुद को इनकम्पेटिबल बना दिया, मतलब खुद को ऐसा बना दिया कि अल्टीमेटली फिर आपको ओव्यूल जो है उसको कोई लेना देना नहीं है आपके पोलन से। समझ में? खुद को इनकम्पेटिबल बना दिया, अलग बना दिया, ताकि अब वो अलग बन जाएगा तो उसको जो ओव्यूल है वो अल्टीमेटली फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा इससे। या फिर आप क्या कर सकते हो, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को ही आप इनहिबिट कर दो। पॉलन ट्यूब अगर ग्रो ही नहीं करेगा तो कभी वो पॉलन पहुंचेगा ही नहीं ओव्यूल तक, तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में? ये हमने बोला अल्टीमेटली हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हम कर रहे हैं, किसको, इनब्रीडिंग से बचाने के लिए। और क्या होता है, एक और अपन डिवाइस की बात करें, अनदर डिवाइस। ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ों की बात कर ली। देखो हमने क्या बोला, हमने ये बोला या तो हम क्या करो एंड ना, इनकी जो सिंक्रोनी जो है उनको नॉन सिंक्रोनस कर दो, जो पॉलन ट्यूब का रिलीज़ है, पॉलन का रिलीज़ है और जो आपका स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, या फिर आप दोनों को दूर दूर रखो, या आप क्या करो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कर दो कि आप खुद के पॉलन को इनकम्पेटिबल बना दो, उसको जर्मिनेट ही मत करने दो। जर्मिनेट नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। या आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ, सबसे बेस्ट तो आप ये करो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कर दो। मतलब अगर सीधी बात है, अगर आप एक ही तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, या तो मेल या फीमेल, अगर एक प्लांट में या तो मेल या फीमेल प्लांट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कोई आगे तो फिर सोचना ही नहीं है कुछ, फिर तो आप अल्टीमेटली इन ब्रीडिंग से बच सकते हो। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि इफ़ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है, मान लीजिए इफ़ मेल एंड फीमेल जो आपका फ्लावर्स हैं, अगर ये मान लीजिए प्रेजेंट हैं, सेम प्लांट पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि किस में देखने को मिलता है, कास्टर में देखने को मिलता है एंड मेज में, तो इसका मतलब कैसे हुए ये प्लांट, ये मोनोशियस प्लांट हो गए। भाई मोनोशियस प्लांट हमने क्या बोलता है, मोनोशियस मतलब जिसमें दोनों मेल और फीमेल एक ही पे प्रेजेंट हैं, और डायशियस मतलब जिसमें एक ही प्रेजेंट है, मतलब डायशियस में या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगी। तो अगर मेल और फीमेल फ्लावर अगर सेम प्लांट में प्रेजेंट है, जैसे कि कास्टर में, मेज में, तो ये क्या प्रिवेंट कर लेगा, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। देख रहे हैं, सेम प्लांट पे बोला मैंने अब है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, ऑटोगेमी से तो बच सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में हैं, मतलब एक फ्लावर मेल है एक फ्लावर फीमेल है, तो ऑटोगेमी से तो बच जाएंगे आप, क्योंकि ऑटोगेमी में क्या होना चाहिए, एक ही फ्लावर एक होना चाहिए, फ्लावर सिर्फ एक होता है किसमें, ऑटोगेमी में। जबकि हम ये बोल रहे हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, हम ये बोल रहे हैं, मतलब दो अलग अलग फ्लावर है, मतलब ऑटोगेमी बच जाएंगे। बट जीटेनोगेमी से कैसे बचोगे, जीटेनोगेमी से आप बच नहीं सकते। क्यों, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर अलग होता है पर प्लांट अलग होता है, प्लांट सेम होता है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्लांट तो एक ही है, सेम प्लांट है और फ्लावर अलग है, तो क्या आप जीटेनोगेमी आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर आप ऑटोगेमी इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा। कास्टर और मेज, जैसे कि जो मोनोशियस अपन बोलते हैं ना, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं अपन, प्लांट के लिए मैंने बोलता वर्ड यूज़ करते हैं मोनोशियस डायोशियस, जबकि हम यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल यूज़ करते हैं फ्लावर्स के लिए। ठीक है, तो मोनोशियस प्लांट की अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब दोनों तरह के फ्लावर मिल जाएंगे, तो ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, पर जीटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। ठीक है, अब लेकिन कुछ स्पीशीज़ इसी के साथ अगर मैं बताऊँ, तो ये तो मैंने मोनोशियस का एग्जाम्पल दे दिया। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जैसे कि पपाया, मैंने उस टाइम पे भी पपाया, डेट पाम, आप लोगों को याद हो तो मैंने नाम लिए थे। पपाया जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो मेल और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स, ये क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पे, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ प्लांट ही अलग है, अब क्योंकि प्लांट अलग है यहाँ पे, तो ठीक है, या तो क्या प्रेजेंट होगा, किसी एक प्लांट पे या तो मेल, आइदर मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगी, एक ही प्रेजेंट हो सकता है ना, आइदर वर्ड आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, डायोसी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली इस टर्म को हम बोलते हैं डायोसी, क्योंकि ये प्लांट कौन सा हो गया, डायशियस प्लांट हो गया, क्योंकि एक ही चीज़ प्रेजेंट है यहाँ पे, तो डायोसी बोल देंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। अब इसको, इससे क्या प्रेजेंट होता है, इससे ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो जाती है, ऑटोगेमी से भी बच जाएगा इंसान, और जिटेनोगेमी से भी बच जाएगा, क्योंकि प्लांट ही अलग अलग हैं, एक प्लांट पे एक ही तरह का मिल रहा है, तो ये क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है इसके अंदर। तो ये एग्जांपल्स थे जो आपके एनसीईआरटी बताती है। हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आज कवर कर लिया है। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन।